के भरोसे रहोगे तो 10 साल निकाल दी। उस व्यक्ति के साथ जाओ जो तुम्हारी भावना को समझ सके, जो तुम्हारी कदर कर सके। मैं यहाँ पार्टी के दम पे नहीं, काम के दम पे चौड़ रही। अगर मेरे काम और मेरी ईमानदारी आप देख लो, रोड में दर्शन चार्ज होगा, रामगढ़ में कितनी लाइन नहीं, ये लड़ाया नहीं लड़ता, ये संघर्ष नहीं करता तो कौन जाने। ये जमाराम दुर्भाग्य आज तक यहाँ पर वोट लेता है क्या के नाम पे, पार्टी के नाम पे। मैं भाजपा का, मैं कांग्रेस का। एक बात कहो, बड़े बड़े नेता ही रात को कांग्रेस में और सुबह भाजपा। अभी वर्तमान में जिन विधायक टिकट कटे हैं कांग्रेस से, वो भाजपा चले गए, और जिनके भाजपा से कटे हैं वो कांग्रेस में खाए पार्टी में। फिर आप लोग पार्टी के नाम पे हमारे बाप दादा क्यों बेवकूफ? तुम पढ़े लिखे हो कम से कम, युवा हो, सोशल मीडिया देखते हो, तुम लोग को जाओ समाज को जगाओगे, नहीं जगाओगे तो कौन पूछेगा, तुम बता। इससे आप लोगों से निवेदन है, अब चुनाव के मात्र 20 दिन बचे, 20 दिन बचे ना, इस 20 दिन में आप लोगों ने काम कर लिया तो मैं रामगढ़ के अंदर वो कर जाऊंगा, इतने काम कर जाऊंगा कि आपने कोई बोलता नहीं। 24 घंटे को पढ़ता है क्या? 24 घंटे को पढ़ाई करता है क्या? मैं कह रहा हूँ आप 1 घंटा निकालो और अपनी कौम को जगा दो। करना कुछ नहीं है, आपके समाज को, आपके रिश्तेदारों को, पार्टी को वोट दे देंगे, इसलिए आप लोग काम नहीं करते। और देंगे पार्टी को। इस बार व्यक्ति के नाम पे, आदमी काम के नाम पे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, 2.5-3 साल से पूछ चुका हूँ, पूरे राजस्थान में आंदोलन करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, मेरे पे दुख में साथ बैठा रहता हूँ, और किसी ने अच्छा एक किसी का नाम बता दो मुझे, इसने कभी गरीब की लड़ाई लड़ी हो, नाम बताओ मुझे। कौन सा नेता आया था वहाँ पे? कोई नहीं है, कोई नहीं। अर्जनपुरा से आया था। अरे नहीं, चलो ओम कोई दिक्कत को नहीं। आज तक कोई ने तो वोट मांग पाए तू? हाँ ये बताओ, ते तो राय सरकार जो आज तक कोई मांग पायो हैं? आयो लो तो स्टेज वाला दलाला का नोटा में तुलवाया होला, केला में तुलवाया होला। अरे बेन चो तो जो बापड़ा बादशाह मर रहे तो वहाँ नहीं दे दो ना, ताकन ज्यादा नोट होगा हैं भाई। आज तक कोई ने तो मांग पायो नहीं, बाड़ू गरीब आदमी जो वो पता चुका है। अरे अरे भैया एक मिनट रुक, गोपाल जी आए क्या भाई साहब, हाँ हो रहे थे संसद हो रहे थे। अरे यार आप बताओ, गोपाल लड़े तो थे घर मोला का कहाँ वन ध्यान जरा काय मांगला वोट यार कांग्रेस से पूरा कोण जावला वो शाखा दिला आपण आपने जेब में कोण देवला आपण दिला बीजेपी मुँह जाना कोण बीजेपी वालों देख रहे तो महेंद्र अरे यार रायसर में काय करला चार आपने छन कोण पूछा आज तक गोपाल जी को थे वोट दिया था पूछो कहीं वोट दिया जाए तो पूछा ही कौन वो तो वहाँ पूछते तो गए थे आए थे तो वाका ना आए थे आपनो काम पड़े तो वाका नो रखा वोट आप देर जीता और नोरा वाका खाओ जो बहन जो अपना गांव का चला एमएलए बन गया नो एसटी वाला तो यार काम मत कराओ यार, ईमानदारी बात है। अपना देखा कांग्रेस की मार घेने नहीं खड़े तो माने दिला वोट कोड जाओ भाई, आप लोग जमीर मत खो, क्या आपने घेने नहीं खड़े तो अपन दिला वोट को जा कोड दिया। देखिए समझ की बात है, अपना जमीर मत खो। अगर जमीर खो दिया ना तो कोई मतलब नहीं। अपना बारी पीढ़ी जन है जो भी रोहली आप तो इधर काम चाल रहे था आप तो और साल 6 महीना जीर मर जाओ और वाको का है वो कम से कम बहन जो वाका तो दखाने लागे ना ये बहन जो चोर का मुता भी तो दखाई जाए जिंदगी भर जियो जात रही। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य। मैं अभी 5 दिन पहले जो आप घटना बता रहे हो अर्जुनपुरा की, अर्जुनपुरा से पहले पड़ता है गांव राजावासपुरा, उसमें मैं गया और 6 महीने पुरानी जो घटना है, अपने राजेंद्र खोरवाल का बच्चा है कालूराम रेगर, खूबसूरत जवान बच्चा 22 साल की उम्र का बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा। क्या दुश्मनी थी उसकी जो उसको बेदर्द मौत दे करके उसको जंगल में फेंक दिया, उसकी लाश को। उसके घर वालों ने संघर्ष किया और यही गोपाल मीणा स्थानीय प्रशासन पूरा उसकी लाश को पुलिस वालों को कहा इसको डाल करके पोस्टमार्टम करा दो। 1 दिन पहले रामपुरा खुर्द में भी एक घटना हुई थी, उसी के दूसरे दिन में हमारा भाई एडवोकेट मान सिंह मीणा निस्वार्थ भावना से 36 कौम के साथ पूरी ईमानदारी से संघर्ष करता गया मौके पे, और यही लोग कांग्रेस बीजेपी करने लगे। हमारे भाई को उसके परिवार वालों कहते हैं कि साहब हमारे तो न्याय कर देना, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला। 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। मैं 6 दिन पहले गया, मान सिंह मीणा से 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं वो साफ संघर्ष। पहले तुम एक हो जाओ, अपनी बात पर तटस्थ हो, हम तुम्हारे लिए संघर्ष करेंगे, लाठियां खाएंगे रतन लाल मीणा की तरह। वो रतन लाल मीणा यही है, पूछ लो उससे। मैं उनको आश्वासन नहीं पूरा विश्वास दिलाऊं। और मीडिया में हमारे भाई साहब ने कल
उनका न्यूज़ भी करवाइए। मैं यही हूँ फाइल मेरे पास है, फाइल मेरे पास है। सुनो भाई साहब, ये कौन सा कौन जाने ये पढ़े लिखे सब ने पता हो जाए एक देश को नहीं छोड़ा उस कालूराम रेगर की जो मर्डर की फाइल है, कालूराम रेगर जो है उसकी जो हत्या हुई, बीजेपी वाले ये कहते हैं, बीजेपी वाले कुछ विधायक वगैरह जो भी ये पोस्टमार्टम है ना, ऐसा लिखवा दो तुम, बयान ऐसा दे दो घर वालों को कि ये लाश है ना नीली पड़ गई और 2-4 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। आप सब लोगों से पूछता हूँ, जिसका जवान बच्चा गया, जिस माँ का जवान बच्चा गया, जिस बाप की है ना जो दहलीज खाली हो गई है, उससे पूछो, उसके आंसुओं से। मैं गया तो 25 लोग रोने लगे, मेरी आत्मा अंतरात्मा रोने लगी। हमने उस मुकदमे में कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और जैसे रतनलाल मीणा के प्रकरण को धरातल पे लड़ करके भूख हड़ताल पे लेके पुलिस वाले के डंडे खाए भाई मान सिंह ने न्याय दिलाया आप लोगों के सामने। हमारे पास क्या ताकत है? वकीलों के पास में कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ कलम की ताकत होती है। फिर भी हम धरातल पे और पटरी बैठ करके आप लोगों के लिए संघर्ष किया, न्याय दिलाया उसके लिए। ये ताकत आप सब लोगों की है। भाई मान सिंह मीणा को अगर आप मजबूती दोगे ना, तो चंबा रामगढ़ में ये जो अपराध बढ़ रहा है, एससी वालों के लोगों के साथ में इतना अपराध बढ़ रहा है कि आए दिन ये इनको पता है। ये मैं समझो, मेरा कहने का मतलब यही है भाई, था न था आप मैं मारी को ना आप गाँव का था सब पता होता ना, तो ये देख अपन देनो एक मीणा ना देनो था ना यार, मन मैं एमएलए बन जाऊँ कौन बनूँ न थे बनो, हर कम से कम ईमानदारी को साथ दूंगा ना अपन। मैं भी तो यार पहली बार देखे तो वाक्य में आगे ईमानदारी देकर मैं आगे साथ लागे तो, और ने आज तक कोई नेता के साथ को लागे, आज तक भी को लागे। मान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीणा कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो। और अनिल एक और मैं बता दूं, आज देवरा वाला ना जत्री ममता का तो बोली ना, जत्री है ना, जत्री पूरी लगाऊंगा है ना। और पीसा की कोई मोहब्बत करती और हमारी रिश्तेदारी है ना, ये रामगढ़ तहसील में ज़्यादा ना तो मान कम से कम 500 वोटर होला हमारा रिश्तेदारी में, हमारे 5 सिस्टर हमारे चाहे हमारे पापा 10। आप सबको पता है कि हम धरातल में लेकर के संघर्ष करते हैं, चाहे लट पड़े, चाहे मान सिंह मीणा और ओम प्रकाश मौर्य को जेल में जाना पड़े। आज हम एडवोकेट मान सिंह के साथ में एक विचारधारा जुड़े हैं और हम जैसे एससी के 36 कौम के वकील है ना, 100 वकील काम कर रहे हैं। एक विचारधारा है ना, सच्चाई की लड़ाई लड़ता है आदमी सर, जब भी तो लड़ खाता पब्लिक के लिए। 25 नवंबर को इलेक्शन है और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे गोली लग जाए, 3-4 तारीख को उस भाई के लिए वही आंदोलन होगा, उसी तरह से काम करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़े, निःशुल्क पैरवी करेंगे। और चंबा रामगढ़ में, पूरे चंबा रामगढ़ में एक वो शासन कर देंगे अपराध मुक्त। गरीब लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों की लज्जा भंग कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है सर, मतलब बड़े बड़े नेताओं को मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मान सिंह आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीणा जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीणा जैसा हो। मान सिंह जी आप संघर्ष करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो भाई, ले बेटा अंदर आ जाओ तू, अंदर आ जा तू। आप सारे जानते हो मेरे को, सारे मेरे सर थोड़ा यहाँ आ जाओ ना, मेरे यहाँ आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। डिस्टेंस बढ़ा लो सब। मेरे फेसबुक पे वीडियो देखते होंगे आप लोग। एक बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है। बाबा साहब और भगत सिंह जी ने क्या किया था कि वो लोग थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीब जनता की लड़ाइयाँ, और मैं इनकी विचारधारा को मानता हूँ कि हमारी एक ही जाति है, वो होती है इंसानियत, और जो इंसानियत के खिलाफ जो चले वो व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। आज चंबा रामगढ़ के अंदर गरीब व्यक्ति के साथ यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको न्याय पाने के लिए दर दर तक भटकना,
अब ये कहाँ का तरीका है मुझे बताओ। हमारे बड़े बूढ़े लोग पार्टियों से जकड़े हुए हैं, अरे उनको समझाओ। जब बड़े बड़े नेता, मैं उदाहरण दूंगा आपको घनश्याम जी तिवारी का, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर लिए, फिर बांसुरी पार्टी में नहीं, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वापस भाषण में करके अभी राज्यपाल बन गए। उदाहरण कटवाल जी का दूंगा। कटवाल जी पहले भाजपा में रहे, फिर राजसभा में आ गए, फिर कांग्रेस ले लिए मंत्री और वापस भाजपा के अंदर आ गए। तो जब बड़े बड़े नेता ही पार्टियों की परवाह नहीं करते, तो आप लोग पार्टियों के नाम पे इतनी नफरत क्यों पाल के बैठे हो और पार्टियों की इतनी गुलामी की मानसिकता क्यों बांध के बैठे हो। एक तरफ विद्वानों की बात करते हो और एक तरफ गुलामी की बात करते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपको नेता वैसा ही मिलता है जैसा आप लोग चाहते हो। 100 बातों की एक बात है, ईमानदार और संघर्षशील नेता चाहिए तो मानसिक की बात करो, वरना कमजोर नेता और पार्टी और गुलाम नेता आपके पास बहुत आएंगे भी। आप मेरे बारे में 20 दिनों ढंग से मालूम कर लेना कि रामगढ़ के अंदर पहले लड़ाइयाँ लड़ी है, संघर्ष किया है, गरीब के साथ खड़ा रहा हूँ, तब जाकर के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूँ, डायरेक्ट पैराशूट से उतर के नहीं आया। अब आप लोगों को तय करना, ये काम मेरा नहीं है। आप लोगों को तय करना कि आपको नेता कैसा चाहिए। पार्टियों की गोद में बैठ करके गुलामी करने वाला, जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करना। कब तक पार्टी गुलामी करोगे मुझे बताओ। भगवान ने 2 आंखें दी है, दिमाग दिया है, काहे के लिए दिया है मुझे बताओ। अरे अपने दिमाग को दौड़ाओ। माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ा लिखा रहे हैं, काहे के लिए लिखा है। नौकरी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद जो समाज की सेवा करे, अपने गरीब साथियों को साथ लेके चले, सही मायने में पढ़ा लिखा वही व्यक्ति होता है। बेटा तो नौकरी करके पेट भर अपना कौन मना कर रहा आपको। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि टीम बहुत लंबी चौड़ी है, लोग जुड़ चुके। आपको आज इस मंदिर के अंदर एक सौगंध देके जा रहा हूँ। यदि आपकी आत्मा से आवाज आए कि वास्तव में आपको जम्मा रामगढ़ में आप मान सिंह जैसा लीडर चाहिए और मेरे ऊपर विश्वास हो, तो मेरे जाने के बाद आज से यहाँ से प्रण लेना कि आपको आज के बाद 25 नवंबर तक चुपचाप बैठना नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन आपके 5 साल तय करेंगे। कितने साल? 5 साल। ये 15 दिन ये तय करेंगे ताकि भविष्य के अंदर किसी गरीब व्यक्ति को न्याय पाने के लिए 6 महीने तक भटकना नहीं पड़े। भटक रहा है वो कालू राम लेकर। प्रहलाद क्या नाम उसका? बच्चे का नाम क्या उसका? बच्चे का नाम क्या उसका? बच्चे का नाम कालू राम लेकर और पिता का नाम राजेंद्र। कालू राम लेकर भटक रहा है न्याय के लिए। आज उसकी आत्मा भटक रही है, उसके माँ बाप रो रहे हैं। रतनलाल ये बेटा आपके सामने, ये जेल के अंदर रह के आया, कौन पूछेगा गरीब के लिए। कल आप ये जेल के अंदर रह के आया निर्दोष व्यक्ति, इसकी पत्नी मर गई, जेल में इसी को डाल दिया, इसके 2 छोटे बच्चे रोते रहे, इसके बुजुर्ग माँ बाप रोते रहे, लेकिन यहाँ का एक भी नेता इसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है। जब मुझे मालूम चला जयपुर के अंदर, तो मैंने इसकी लड़ाई 2 महीने तक लड़ी। 2 महीने तक जब लड़ाई लड़ी तो पहले तो मुझे पैसों का लोभ दिया, जब पैसों में नहीं बिका तो थाने के अंदर नंगा करके मुझे मार मार के बेहोश कर दिया। आपको देखे गवाह के के बच्चों को, जब वैसे से नहीं बिका, डंडों से नहीं भागा और कहता रहा कि जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हत्यारों गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जम्मा रामगढ़ छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस मामले के अंदर हत्यारे गिरफ्तार हुए नहीं हुए, सबने देखा। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भविष्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए भटकना पड़े, रोना पड़े, मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसा काम नहीं हो। तब तो आप बात आपके भाई मान सकते। अपने माँ बाप को समझाओ, अपने रिश्तेदारों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ। अरे मुट्ठी भर लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आज तुम्हारे मान सिंह के साथ तो हजारों युवाओं का कार हुआ है। यहाँ के राजस्थान जम्मा रामगढ़ सबसे चुनाव क्षेत्र जाकर लोग कहते हैं बड़े बूढ़े। अरे मुझे बताओ, बड़े बूढ़ों में हमारे इतने निर्णायक बुद्धि होती तो आज जम्मा रामगढ़ बर्बाद क्यों होता? मुझे बताओ। हमारे बड़े बूढ़ों की सोचने समझता सही होती तो आज रामगढ़ बांध खाली क्यों होता? हमारे बड़े बूढ़ों में सही होते तो आज यहाँ पे किसी गरीब को न्याय पाने के लिए भटकना नहीं पड़ता। हमारे बड़े बूढ़े सही होते तो आज यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। क्या तरीका है? अरे जब आपको पता है कि बड़े बूढ़े गीता भी कहती है, रामायण भी कहता है, संविधान भी ये कहता है, जब बड़े बूढ़े अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो, उनको समझ नहीं हो तो आपका धर्म बनता है उनको समझाना। समझाओ, नहीं समझे तो एक जने को छोड़ दो यार। आपकी माँ, आपकी घरवाली, आपकी बहन सब आपकी बात मान लेगी ना। समझ जाओगे तो जम्मा रामगढ़ में एक इतिहास रच दोगे। नहीं समझोगे
तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो जाके काला कोट पहन लूंगा, लेकिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा कोई नहीं है। नेताओं की गलती नहीं है, नेताओं को दोष मत दो, गलती जनता की है। नेता जानते हैं, नेता जानते थे। मेरा भाई भी अशोक जी कह रहे थे, अशोक जी कह रहे थे, अशोक जी कह रहे थे कि एसटीसी के ऊपर टैग लगा हुआ है, काई का अभी कह रहे थे अशोक जी कि जाएंगे एसटीसी वाले रो धो करके खा जाएंगे कांग्रेस के अंदर। जनरल कास्ट पर ओबीसी पे टैग लगा हुआ है, काई का भाजपा का, खा जाएंगे रो धो करके भाजपा के अंदर। इसलिए वो आपकी सेवा नहीं करते, दिल्ली के अंदर मोटा पैसा देकर टिकट लाते हैं और दलालों को गाँव में सक्रिय करते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। फिर कौन पूछेगा अपना? जब तक पार्टियों के नाम पे वोट दोगे तो कौन कदर करेगा आपकी? एक बार अपने ताकत दिखाओ। इतिहास उन्हीं का बनता है जो अपनी ताकत को दिखाता है। या तो जिताने वाले बनो या हराने वाले बनो, बीच का मत बनो। जो मंदिर का घंटा जो आता है वही बजा के चला जाए। बोल रामदा पीर अपने आपको करना है कि मंदिर का घंटा बनना है या फिर मजबूत व्यक्ति बनना है। ये काम आप लोगों का है भाई। इस बार कोशिश करो, अपने आप से दृढ़ निश्चय लो कि इस बार जम्मा रामगढ़ का विधायक युवा तय करेगा, पढ़ा लिखा नौजवान तय करेगा। आप देखो आपके सामने एक 3 नवंबर को सूर्य की किरणें वो लेके आएगी जिसका प्रकाश जम्मा रामगढ़ के हर गरीब दीन दुखी घर तक पहुंच जाएगा। यही कहना चाहूंगा। भाषण देना मुझे नहीं आता, भाषण देना काम नेताओं का है भाई। रात को भाषण दिया और सुबह भूल गए। ना तो नेताओं से कपड़े पहनता और ना ही नेताओं से बातें करता हूँ। भाषण देबो भी को ना और लिखर ले आओ जो पहले नहीं सुना आओ गोड़ जाए लेकर तो ले रहा हो जो कागज में जिम भी अधूरो बोलो, झूठ बोलते हैं वो लोग। अधूरो बोलो लो रे, रुक कर और बोलो आज कला एक झूठो जाओ। और आज एक प्रण ले लो यहाँ इस मंदिर के अंदर, एक प्रण ले लो। चुनाव का मौका है, इस समय नेताओं से जो मांगेंगे ना, जो मांग मनवाओगे हाँ कर देंगे। इस बार एक प्रण ले लो। झूठे वचन झूठे वादे नेता करते हैं, इस बार तय कर लो कि आप जो हमसे वादे कर रहे हो, चाहे वो रामगढ़ बांध का मामला हो, चाहे इस बच्चे के न्याय का मामला हो, कि मैं 500 रुपये स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ। आज मैं आपका भाई ऐलान करता हूँ, यहाँ घोषणा करता हूँ, जो मुझसे लिखवाना चाहोगे, जो मैंने लिख दिया 500 रुपये स्टाम्प पे मान सिंह लिख के देने के लिए तैयार। जब मैं लिख सकता हूँ तो आप, जब मैं लिख सकता हूँ तो ये लोग क्यों नहीं लिखते बताना भाई मेरे को। आप पूछो नेताओं से, नेता आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको लोग देंगे, प्रलोभन देंगे। आप एक तय कर लो कि आप एक काम करो मेरे साथ, 500 रुपये स्टाम्प ले आओ और मैं आपसे लिख के लिख जाओ। वो लिख दे तब मानना, जो सच्चा साहूकार होगा वो लिख देगा। इन नेताओं के गले की फांस बन गया, मान सिंह में जाएगा गले की फांस। अब ये उगल भी नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते। 500 रुपये स्टाम्प आप लोग मंगवा लेना इनसे, क्योंकि 500 रुपये स्टाम्प पे इन्होंने लिख के दे दिया तो फिर ये इधर आओ, देखो अगर यहाँ जाओ, फिर वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ हो, अरे सुनो मत फिर हैं। हाँ बाबा मैं गाँव का है, जब मैं लिखवा लिया मैं तो सुनो बताओ। मैं लाओ स्टाम्प में लिख के दूं, बोलो लाओ स्टाम्प मैं दे दूं, बोलो ये बताओ। आप ऐसी बातें कर रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों से आप जाने के बाद कि मान सिंह में तो बोल चला गया, स्टाम्प लिख देगा क्या, उसी वक्त मुझे फोन कर देना। तुम्हें सौगंध है, उसी वक्त फोन कर देना और 500 स्टाम्प ले लेना, मैं आकर के लिख के चल जाऊंगा। कोई क्या लिख देगा क्या, कहना कि मान सिंह बुला रहे हैं, बुलाएंगे ना तो आप, लेकिन किसी के बहकाओं में मत आना भाई। हाँ जी, मान सिंह मीणा तो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं तो आपकी समाज का हूँ ना, मेरे से लिखवाना, मेरी वकील हूँ, मैं लिखूंगा और 2 वकील और गवाह बनेंगे। है हिम्मत किसी में? भाई मान सिंह जी आप मैं संघर्ष लिखूंगा करो। 500। मान सिंह जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो? मान सिंह मीणा जैसा हो। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो सारे लोग इस रविदास जी महाराज के मंदिर में हाथ खड़े करके मुझे समर्थन दो। सहमत हो तो सारे सहमत हो? वोट दोगे? वचन दे रहे हो? और आज तय करोगे कि इस भ्रष्टाचारियों को और दलालों को उखाड़ के देखोगे? बोल भारत माता की जय। बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बोल बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। की जय। जय भीम जय भीम।
अरे सुनो, अरे मुन जानो तो कहीं भाई मैटर से हुआ था अपने गांव में जो आपस में लड़ा दिया बड़ा बड़ा नेता नांगड़ा। देखो वहाँ का चक्कर मत करो, मूनपोड़ी मत करो, जाको नंबर डायरेक्ट लो। कोई दलाल कौन है, डायरेक्ट बात करो। अशोक खाती की जरूरत कौन है, कोई की जरूरत कौन है, डायरेक्ट नंबर ले, डायरेक्ट बात करो। टे कोई दलाल कौन है। हनुमान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीरा जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीरा जैसा हो। हनुमान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह मीरा जैसा हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की जय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह तुम संघर्ष